श्री कृष्ण ने कहा है, मन मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कि लोग अपने मन को तो बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं कर पाते। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मान लेते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल व स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से ही सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा वो दुखी ही रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश ही रहते हैं। कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर नहीं, तो ईश्वर वही लिखेगा जो वो चाहेगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ व कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसे कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर मुंह खोलो। दूसरों का गुलाम बनकर रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना ही बेहतर होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता जो इंसानियत ना सिखाता हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो तुम भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो, उतना कोई भी नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का ही होगा। एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कि समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल चुका था। जिंदगी का रास्ता बना बनाया कभी नहीं मिलता, खुद को बनाना पड़ता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना जो आपको कभी पसंद ना करते हो, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर अच्छा स्वभाव जिंदगी भर काम आता है। जरूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है
वो हमेशा के लिए तो रहने वाली ही नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप कभी ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की ही होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। जो भी हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रहता, और जो इंसान धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राना के भाव से भरा होता है, वह इंसान हमेशा खुश ही रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति ही दिखाई देगी। कि धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि श्री राम व श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद व ताकत देती है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन सभी लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा व रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा व रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है व रिश्ता गलत फहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीदें रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से कीजिए। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, वैसे में पराये लोग भला कहाँ साथ देंगे। श्री कृष्ण ने कहा है उम्मीदें जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका व कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी भी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं होता, एक दूसरे को समझना ही परिवार कहलाता है। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करते चलो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। कि अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी, यहाँ ताने तो सभी सुना देते हैं पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके सभी अपने प्रार्थना में कहे कि हे प्रभु हमें हर जन्म में इसे ही देना, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि ऐसा दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से आपने अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान से
कुछ मत मांगिए, भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगिए, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक ही लड़ पाते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन लड़ना भी खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते सभी से रखो पर उम्मीद किसी से भी मत रखो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है, सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार व आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से भी मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा दिया करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इसी बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो भी हम चाहते हैं वो आसान ही नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, दूसरे वो चाहे उनकी जिंदगी में कितने ही दुख तकलीफ आ जाए वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल ही लेते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म ले सकती है, मगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाइए जिसके लिए आप तड़पे हो, आपकी एक झलक देखने के लिए वो भी तरस जाए। कि पता नहीं क्यों लोग रिश्तों को छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुर वाणी ही तप है, मधुर वाणी ही जप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वही है जिसकी खुशियां दूसरों पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक सिर्फ उसी को है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। जो आपसे हमेशा दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने अपनों से अलग होने की बात कभी मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाली से टूट जाकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ ही रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है इसका ध्यान स्वयं भगवान ही रखते हैं। भले ही सच्चे लोग अकेले रह जाए पर उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना कि अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो, क्योंकि बेइज्जती इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। द्रौपदी ने सिर्फ यही कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, और उसका परिणाम आप जानते हो। जिसे अपना दर्द छिपाना आता है और अकेले में रोकर चुप होना भी आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद कभी सस्ते लोगों से मत कीजिए। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है।
खोए हुए हम खुद है और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लोगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की ही नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से ही बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।